बदलते मौसम की वजह से हम सभी को वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सब डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग ब्रोंकाइटिस। अब आप सभी सोच रहे होंगे ब्रोंकाइटिस है क्या, ये किस चीज़ की बीमारी है और हमें कब हो जाती है। स्पेशली अगर हम बात करें ब्रोंकाइटिस की, तो आपको ब्रोंकाइटिस से समझ में आ रहा होगा कि आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है। अब वो इन्फ्लामेशन कहाँ हुआ है? इन्फ्लामेशन हुआ है आपके लंग्स में, और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है ब्रीदिंग में। आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हाँफ रहे हो, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और बॉडी ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो रही है। तो अगर हम बात करें ब्रोंकाइटिस है क्या, ब्रोंकाइटिस का मतलब है आपके ब्रोंक्यूल्स, आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो जाना। अब आप सोचोगे ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या है? तो ब्रोंकियल ट्यूब्स हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है और वो क्या काम करती है? हमारे लंग्स से इन एंड आउट एयर एक्सचेंजिंग का काम करती है। लेकिन जब किसी भी रीजन से, या तो आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या फिर सीजन चेंजेस की वजह से जब भी आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब आपके ट्रैक या आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और पेशेंट्स को जनरली कॉमन कोल्ड, फीवर, फ्लू ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। लेकिन जब आपका ये इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है, मतलब अभी समझो हमारा जो इन्फेक्शन है वो अपर लेयर पे है, मतलब हमारी अपर बॉडी में है, लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम आपको बार बार होती रहती है, रिपीटेडली होती रहती है, तो आपका इन्फेक्शन आपके एब्डोमेन में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके एडिशनल जो फर्दर आसपास वाले ऑर्गन्स हैं वो भी डिप्राइव्ड हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से और अपनी फंक्शनिंग खराब करते चले जाते हैं। एक कंडीशन अराइज होती है जिसकी वजह से, दैट इज COPD। बहुत बार COPD के पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमें इनिशियली क्यों नहीं पता चलता कि हमें COPD हो गया है, या फिर लेटर स्टेजेस में जाके क्यों पता चलता है कि हमें COPD हो गया है। तो COPD और ब्रोंकाइटिस में सिर्फ एक थिन लाइन का डिफरेंस है कि जब आपकी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है और क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाती है, तो दैट रिजल्ट्स इनटू COPD। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन बहुत रेयरली होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सेफ हैं। लेकिन अगर हल्का सा भी सीजन चेंज हुआ, या फिर डस्ट पार्टिकल, पोल्यूशन, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर बार बार कोल्ड हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्रोंक्यूल्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनके साइज में वेरिएशन आती है और साइज के वेरिएशन की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब आपको ये तो पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एक वाइटल रोल प्ले करता है और बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है, बहुत सारी ऐसी फंक्शनिंग है जो विदाउट ऑक्सीजन बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। तो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब आपके ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बॉडी में ऑक्सीजन डिप्रिवेशन की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कत आती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती चली जाती है। और जब वो ऐसा टाइम आता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई है, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई भी फर्दर एंटीजन, पैथोजन कोई भी हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी से वीक होना शुरू हो जाती है और हमें लास्टली COPD और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझें, या फिर हम जाने कि हमें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हुई क्यों है। हम सभी जब वेदर चेंजेस होते हैं, या फिर हम कोई पोल्यूशन है, किसी को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को बहुत जल्दी कॉमन कोल्ड या फ्लू हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो होता चला जाता है। नैरोइंग होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बॉडी इनहेल नहीं कर पाती। अब इससे आप ये समझ रहे हो कि जब बॉडी इनहेल ही नहीं कर पा रही तो बॉडी एक्सहेल कैसे करेगी, मतलब जब बॉडी में ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा। और इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो रही है, हमारा ब्लड ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वेदर इट इज अपर और लोअर, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे हम इसे ठीक कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा। तो जब भी आपको माइल्ड सिम्टम्स नजर आते हैं, माइल्ड सिम्टम्स से मेरा मतलब है आप जैसे बहुत ज्यादा चलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बॉडी में बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, और ऑक्सीजन की कमी के दौरान आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्रेन कॉन्शियस में नहीं रहता, आप कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज करने लगते हो और आप बहुत ज्यादा हांफना शुरू कर देते हो, आपको स्वेटिंग हो जाती है। अगर ये सारे चेंजेस आपको डेली नजर आ रहे हैं, डेली मतलब ये भी नहीं कि रोजाना, लेकिन अगर आपको ऑन एंड ऑफ ये चेंजेस नजर आ रहे हैं तो यू डोंट नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। लेकिन हाँ,
इसका दूसरा पॉसिबल वे ये भी है कि जब हम बहुत ज़्यादा चलते हैं तो उसके बाद भी हमें स्वेटिंग आती है, उसके बाद भी ये चेंजेस आते हैं, तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर बार बार आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, और आप उनको ज़रूर बताएं कि ये प्रॉब्लम आपने कब देखनी शुरू करी। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम अपने सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये ऐसे ही हो रहा होगा, ये नॉर्मल ही हो रहा होगा, क्या पता आज ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं कल ठीक हो जाएंगे। तो बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स के दौरान हम मेडिकेशंस ले लेते हैं, और जो वो मेडिसिन लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सप्रेस हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन गया है, कोई भी फर्दर पैथोजन गया है, वो वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से फर्दर थोड़े दिनों के बाद वो इन्फेक्शन वापस से बूस्टअप करता है और हमारी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो अल्टीमेटली आप ले तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए रहे हो, लेकिन वो आपके लंग्स, आपके लिवर, आपकी किडनीज पे भी डैमेज पहुंचाते हैं। तो आप जब भी कोई मेडिकेशंस लोगे, आपको कोई भी ब्रीदिंग इशू हो रहा है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न ऑल्टर हो रहा है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको अपनी ब्रीफ हिस्ट्री देनी है कि कब से ये सिम्टम्स आने शुरू हुए या फिर कब से आपने सिम्टम्स नोटिस करने शुरू करें। और प्रॉब्लम आप अगर इनिशियली पहचान लेते हो, अगर आप डॉक्टर की डायग्नोसिस आपको इनिशियली मिल जाती है, आपका रिहैबिलिटेशन, आपकी मेडिसिन इनिशियली स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स अल्टीमेटली ग्रेजुअली बाद में जाके क्रॉनिक कंडीशन डेवलप कर देते हैं, सीओपीडी की, या फिर आपको कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या डिस्ट्रेस हो सकता है। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ समझ नहीं आया है, या फिर आपको ये प्रॉब्लम बार बार होती है, आपको कॉमन कोल्ड बहुत जल्दी होता है, आपको थोड़ा बहुत भी सीजन चेंज हुआ, या फिर आप कहीं भी विजिट कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी बहुत रैपिडली इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो आप हमें श्रेयाज में डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में, आपके मैकेनिज्म में, आपके मेटाबॉलिज्म में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शंस जल्दी हो रहे होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं, और आप साथ अगर आपने कभी कोई टेस्ट कराया, अगर आपने कभी भी कोई भी ब्लड टेस्ट भी कराया, या फिर रेस्पिरेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपके टेस्ट हुए हैं, ECGs हुए हैं, तो आप रिपोर्ट्स भी डायरेक्टली हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।